सी टीम खेलेगी, यानी कि इंडिया अगर कल न्यूजीलैंड से जीत जाता है और अपने पूल को टॉप कर लेता है तो ट्यूसडे मंगलवार 4 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा सेमीफाइनल। लेकिन अगर इंडिया कल हार जाए, नंबर 2 आए, तो फिर मंगलवार को ही 4 तारीख दुबई में इंडिया खेलेगा साउथ अफ्रीका से। तो यह बड़ा दिलचस्प है कि दोनों टीमों को पाकिस्तान से दुबई भेजा जा रहा है, कि जिनमें से वो टीम जो यहां पर दुबई में खेलेगी वो रुक जाएगी और जो टीम दुबई में नहीं खेलेगी वो वापस फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाएगी। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। लेकिन सनी भाई, ये मुकाबला न्यूजीलैंड इंडिया, कहने को तो हम कह दें कि आपने क्वालिफाई तो कर ही लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी टीम का इम्तिहान पहला बड़ा वो भी कल ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसके पास एक संतुलित टीम है, ऑलराउंडर्स है, उनके पास सब कुछ है, बल्लेबाजी में डेप्थ है और कप्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी है। आपके पास ब्रेसवेल स्पिन कर सकते हैं, सेंटनर स्पिन कर सकते हैं, फिलिप्स स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय टीम के पास जो ऑलराउंडर है उसी के जैसे न्यूजीलैंड के पास है। और न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमने देखी है, बेहतरीन फील्डिंग है। तो दो ऐसी टीमें, मतलब जो आईसीसी में ना कभी हम कहते थे कि शायद न्यूजीलैंड की डोमिनेंस इंडिया पर थी, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, इंडिया ने वो दोनों मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल थोड़ा फंस गया था, बट एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो भारत को परेशान करती है। एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो शायद इन कंडीशंस में इंडिया के साथ साथ डेप्थ के साथ आई है। दो शेरों का मुकाबला है इस वक्त। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड मतलब हार के करीब है, यानी कि साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले कहा था सनी भाई, वो टॉप करेगा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 आएगा उस पूल से, और इंडिया अगर कल जीत जाता है तो फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। और शायद इन कंडीशंस में वहां पर इंडिया को बेहतर होगा ऑस्ट्रेलिया खेलना। लेकिन न्यूजीलैंड, आपने उनकी क्वालिटीज की बात की, क्या अब ये माइंडसेट अभी भी इंडिया का होगा जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे जीत नहीं पाते थे? क्योंकि इंडिया ने अभी एक वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप अपने घर पर हुआ था वहां पर भी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को हराया है। सो कभी कभी वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी शायद इंडिया ने तोड़ा हो। जी बिल्कुल, देखिए हर एक जो टूर्नामेंट होती है वो अलग टूर्नामेंट होती है जी। वहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव होता है, ऑपोजिशन की कॉम्बिनेशन में बदलाव हो सकता है। तो जो हुआ पास्ट में हुआ वो पास्ट में हुआ। अभी इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचेगी, सिर्फ आगे जो मैच खेलनी है उसी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे कोई लगता नहीं कि जो हुआ पिछले, मतलब जो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, उसके बारे में कोई सोच नहीं होगी। और रोहित शर्मा का डिबेट सनी भाई, कल जब हम शो कर रहे थे तो हमें ये था कि जी रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद मैं और निखिल प्रैक्टिस में भी गए और अच्छी बात यह है कि रोहित ने ठीक ठाक बैटिंग की। दूसरी बात यह भी है कि जैसे दुबई में आप देख रहे हैं ठंड है, मतलब वो एक्सट्रीम गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान वाले मैच में थी। तो क्या अगर कल मौसम इस तरह का रहता, आप चाहेंगे कि रोहित खेलें? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हम पहले भी कह रहे थे कि कम है। नहीं, देखिए अगर उन्होंने कल प्रैक्टिस की, इसका मतलब उनकी जो तकलीफ थी, हैमस्ट्रिंग की तकलीफ, वो अब ठीक हो गई है। और जितना समय वो क्रीज पर बिता सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, 40, 50, 100 करेंगे तो उनके लिए अच्छा, टीम के लिए अच्छा, ऑपोजिशन को एक। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट हो गई है। क्लियर कट जो बात थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि आज के मैच के बाद मुकम्मल तौर पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि कौन सी 4 टीमें आगे जाएंगी। एक तरफ से जाएगा न्यूजीलैंड और साथ जाएगा इंडिया, दूसरी तरफ से जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जाएगा साउथ अफ्रीका। क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत जान मारी, इंग्लैंड ने बहुत एफर्ट की कि वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर ले, लेकिन इंग्लैंड की बैड लक कि वो क्वालिफाई करने में नाकाम रही। लेकिन विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अहमद शहजाद के अलावा अफगानिस्तान टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान को भी इस बात का हक मिल रही था कि वो भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करती, लेकिन उनकी बैड लक कि वो आकर हार गए और ऐसे मौके पर हारे कि जहाँ से उनके पास वापसी का चांस बिल्कुल नामुमकिन। विक्रांत गुप्ता कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टॉप 4 टीमें फाइनल हुई हैं, ये बिल्कुल भी एलिजिबल टीमें थी, बिल्कुल इनके अंदर एबिलिटी थी कि वो टॉप 4 लेवल पहुंचे। लेकिन टीम इंडिया को ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा, वो है रोहित शर्मा की इंजरी का, कि अगर रोहित शर्मा टीम से बाहर होते हैं
तो क्या टीम इंडिया स्टैंड कर पाएगी चैंपियन ट्रॉफी के टॉप 4 लेवल के अंदर? और दूसरी बात, क्योंकि टॉप 4 के अंदर तमाम की तमाम तगड़ी टीमें आई हैं, हर टीमें वो हैं जो कि बहुत टफेस्ट मैच खेल कर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से जीत रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बिल्कुल जीरो है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया उसी के सर पर टॉप 4 में क्वालिफाई किया है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम इंडिया या कोई भी टीम है ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर जाती है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को पकड़ ले, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में दमखम नहीं है। लेकिन मजबूरी इस बात की है, मसला यह कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको रोकना किसी भी बॉलर्स के लिए क्योंकि पता नहीं ना दुबई में जो मंगलवार इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल है वो कौन सी टीम खेलेगी। यानी कि इंडिया अगर कल न्यूजीलैंड से जीत जाता है और अपने पूल को टॉप कर लेता है तो ट्यूसडे मंगलवार 4 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा सेमीफाइनल। लेकिन अगर इंडिया कल हार जाए, नंबर 2 आए, तो फिर मंगलवार को ही 4 तारीख दुबई में इंडिया खेलेगा साउथ अफ्रीका से। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि दोनों टीमों को पाकिस्तान से दुबई भेजा जा रहा है कि जिनमें से वो टीम जो यहां पर दुबई में खेलेगी वो रुक जाएगी और जो टीम दुबई में नहीं खेलेगी वो वापस फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाएगी। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। लेकिन सनी भाई, ये मुकाबला न्यूजीलैंड इंडिया, कहने को तो हम कह दें कि आपने क्वालिफाई तो कर ही लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी टीम का इम्तिहान पहला बड़ा वो भी कल ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसके पास एक संतुलित टीम है, ऑलराउंडर्स है, उनके पास सब कुछ है, बल्लेबाजी में डेप्थ है और कप्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी है। आपके पास ब्रेसवेल स्पिन कर सकते हैं, सेंटनर स्पिन कर सकते हैं, फिलिप स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय टीम के पास जो ऑलराउंडर है उसी के जैसे न्यूजीलैंड के पास है। और न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमने देखी है, बेहतरीन फील्डिंग है। तो दो ऐसी टीमें, मतलब जो आईसीसी में ना कभी हम कहते थे कि शायद न्यूजीलैंड की डोमिनेंस इंडिया पर थी, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, इंडिया ने वो दोनों मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल थोड़ा फंस गया था, बट एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो भारत को परेशान करती है। एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो शायद इन कंडीशंस में इंडिया के साथ साथ डेप्थ के साथ आई है। 2 शेरों का मुकाबला है इस वक्त। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड मतलब हार के करीब है। यानी कि साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले कहा था सनी भाई, वो टॉप करेगा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 आएगा उस पूल से और इंडिया अगर कल जीत जाता है तो फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। और शायद इन कंडीशंस में वहां पर इंडिया को बेहतर होगा ऑस्ट्रेलिया खेलना। लेकिन न्यूजीलैंड, आपने उनकी क्वालिटीज की बात की, क्या अब ये माइंडसेट अभी भी इंडिया का होगा जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे जीत नहीं पाते थे? क्योंकि इंडिया ने अभी एक वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप अपने घर पर हुआ था वहां पर भी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को हराया है।